दोस्तों, आज हम सभी लोग पर्यावरण संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ परिचर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति में जियो और जीने दो का सिद्धांत सर्वोपरि रहा है, जो केवल प्राणियों तक सीमित नहीं है। इसमें चर, अचर, जड़, चैतन्य, प्रकृति का हर घटक इसमें शामिल है। मनुष्य जीवन और प्रकृति के मध्य सामंजस्य इसका मूल मंत्र रहा है। सामंजस्य से तात्पर्य कि मनुष्य ने हमेशा प्रकृति के मध्य अपनी स्थितियों परिस्थितियों के बीच सामंजस्य अवश्य रखा है, जिसमें मनुष्य को भी सदैव ये अपेक्षा रही कि वह प्रकृति का एक अंग बनकर ही रहेगा, जिसमें प्रकृति का अंग बनकर रहने का भाव रहा है कि उससे उतना ही लिया जाए जितना कि आवश्यक है। किसी भी चीज को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ना तो व्यर्थ की जाए और ना उसका दुरुपयोग किया जाए। हवा, पानी, वायु, अग्नि जैसे मूल तत्वों से सृष्टि की रचना होने के कारण भारतीय दर्शन एवं चिंतन में इनकी शुद्धता एवं प्रदूषण रहितता पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी संस्कृति आगाह करती है कि प्रकृति संतुलन बनाए रखने से ही पर्यावरणीय संरक्षण है, जो हमें वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले दुष्परिणामों से बचा सकता है। अब ये प्रकृति संतुलन क्या है? जैसा हम लोगों ने पहले सीखा कि प्रकृति के मध्य हम लोगों को संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिनकी हमें ज़रूरत है, हम उन चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें, परंतु उनका प्रयोग एक जितनी हमें आवश्यकता हो सिर्फ उतना ही उसको प्रयोग करें, उसको बेकार व्यर्थ ना करें। और अगर हम इन प्राकृतिक चीज़ों को निःशुल्क समझकर कि निःशुल्क हमें प्राप्त हुई हैं, हम उनको व्यर्थ करेंगे, बेकार करेंगे, तो वो आने वाले भविष्य में हमें इसके दुष्परिणामों को भी झेलने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, सामंजस्य और मातृभाव युक्त सम्मानी दृष्टि भारतीय संस्कृति का विधान रहा है। यहाँ पर अपनी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पुत्र के समान पाला जाता है, पोषा जाता है, उनको उसी तरह का संरक्षण प्राप्त दिया जाता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो हमारे लिए परम पूजनीय थे, वनों में रहकर जीवन के उच्चतर सत्यों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रकृति से ना कोई हमारा कभी संघर्ष रहा है और ना प्रकृति से हमें लाभ पाने ऐसे विचारों का हमारी संस्कृति में कोई स्थान है। यहाँ विजेता नियामक का भाव होगा, वहाँ संघर्ष तो होगा, पर जहाँ इस तरह के भाव नहीं होंगे वहाँ संघर्ष की भावना का ही प्रश्न नहीं उठता। गांधी जी ने सत्य ही कहा है, प्रकृति के पास सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन तो हैं, परंतु हमारी लालसाओं के नहीं। गांधी जी के अनुसार प्रकृति हमारी सभी आवश्यकताओं को, वो हमारे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, पूर्ति कर देती है, लेकिन वह मनुष्य के अंदर भरी लालसा को कभी समाप्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें
और शेयर भी करें ताकि मेरा मनोबल और बढ़ सके।